कहानी के अनुसार आगे जो घटनाएं घटती हैं उनका विस्तार कुछ इस प्रकार है। जब ओमकार ने प्रथम को बताया कि जिस फैक्ट्री का वो उद्घाटन कर रहा है उसमें भीषण आग लग गई है, तो प्रथम ये सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राध्या भी उसके साथ खड़ी होती है और ये भयानक खबर सुनकर वो भी सकते में आ जाती है। प्रथम का वो सपना जिसे उसने बड़ी उम्मीदों से संजोया था, पल भर में राख में बदल जाता है। राध्या की विनती भी मानो अनसुनी रह जाती है। घर पर माहौल गमगीन हो जाता है और जल्द ही घर के बाकी सदस्यों, विशेष रूप से दादी को इस नुकसान के बारे में पता चलता है। दादी को जब ये ज्ञात होता है कि आग उस दिए की वजह से लगी जिसे प्रथम के कहने पर राध्या ने जलने के लिए ऑफिस में रखवाया था, तो उनका गुस्सा आसमान छूने लगता है। दादी अपना सारा गुस्सा राध्या पर निकालती हैं। वह राध्या को कोसती हैं और उसे अपशकुनी तक कह देती हैं। दादी, तुझे अंदाजा भी है तेरी एक लापरवाही की वजह से हमारा कितना करोड़ों का नुकसान हो गया है। यही मनहूस है, इसी की वजह से सब कुछ हुआ है। दादी राध्या को इस भयानक नुकसान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराती हैं और उसे खूब बुरा भला कहती हैं। राध्या अपनी गलती का एहसास होने के कारण शांत खड़ी रहती है और दादी के अपशब्द सुनती रहती है। वो जानती है कि उसकी एक अनजाने में हुई गलती, दीपक को गलत जगह रखवाने में, भले ही उसने अच्छे इरादे से किया था, इतने बड़े विनाश का कारण बनी है। इस मुश्किल घड़ी में प्रथम आगे आता है। वह राध्या को बचाने के लिए दादी के सामने खड़ा हो जाता है और राध्या का पक्ष लेता है। प्रथम, अरे दादी, रुकिए जरा, थोड़ा सा ठंड तो रखिए। अब जो होना था वो तो हो गया, मगर अब बहू रानी को ये सब सुनाकर क्या फायदा कि यही मनहूस है, इसी के वजह से सब कुछ हुआ है। प्रथम ये जानता है कि गलती अनजाने में हुई है और वो नहीं चाहता कि इस नुकसान का सारा दोष केवल राध्या पर डाला जाए। वह अपनी पत्नी को उस अपमान और दोषारोपण से बचाने की कोशिश करता है, जिससे ये पता चलता है कि वो राध्या पर अभी भी भरोसा करता है और उसका समर्थन करता है। फैक्ट्री में आग लगने के कारण परिवार में कलह और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और राध्या को घर में एक बार फिर से सभी की नाराजगी और नफरत का सामना करना पड़ता है, जबकि प्रथम अपनी फैक्ट्री और अपने परिवार के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करता है।